आज भूरावास की पावन और पवित्र भूमि पर भाई हमारे सतीश इंजीनियर ने जो जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास जताकर और उस पर चलने का और उनको साकार करने का जो विश्वास करके आईएनएलडी पार्टी शेरे हरियाणा अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में विश्वास जताने का जो काम किया है, तो सतीश जी का मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से दिल की गहराइयों से इनेलो पार्टी में स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और ये भूरावास और क्षेत्र के आए हुए पूजा के योग्य बुजुर्गों को और तमाम के तमाम सभा में उपस्थित साथियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि शेरे हरियाणा अभय सिंह चौटाला नेताओं से ज्यादा कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। इसको भी पूरे मान सम्मान के साथ पार्टी में रखा जाएगा। साथियों, आज बहुत सारी संख्या में भूरावास में अपने प्रिय नेता किसान मजदूर के मसीहा और समूचे भारत में शेरे हरियाणा के नाम से पहचान बना चुके अभय सिंह चौटाला का भी मैं झज्जर जिले की पावन पवित्र और भूरावास गांव में अपने सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों की तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और जितना हंगामा ला रहा हूं थारा छोरा उतरा है तुम ला दो। साथियों, आज भिन्न भिन्न पार्टियों के नेता आएंगे, चुनाव का दौर है, लेकिन साथियों 2023 का और जो पिछला जो टर्म गया है, पिछले जो 4 साल गुजरे हैं, उसके अंदर बहुत सारे संकटों के दौर से हरियाणा प्रदेश ही नहीं देश की जनता गुजरी है। साथियों, कोरोना काल की महामारी बहुत सारे जीवनों को ले लिया उसने, लेकिन मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब कोरोना काल की महामारी शुरू हुई तो तमाम के तमाम पार्टियों के नेता बिलों में घुसने का काम करके थे। साथियों, किसानों की फसल मंडियों के अंदर पड़ी हुई थी, किसान ऊपर से बीमारी की महामारी और कर रहा था उसकी फसल का, कोई भी खरीदार नहीं था। किसानों ने एकत्रित होकर शेरे हरियाणा अभय सिंह चौटाला से बात की कि चौधरी साहब, आज ऊपर से बीमारी और फसल हमारी मंडियों में पड़ी है, हमारी दुर्दशा होगी, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हमारी सुध लेने को तैयार नहीं है। साथियों, बीमारी की महामारी की परवाह न करते हुए जान हथेली पर रखकर पूरे समूचे हरियाणा की मंडियों का दौरा किया। और एक गाना भी चलता है कि ताऊ तेरे बेटे ने किसानों का साथ दिया और घुटनों के बल सरकार को लाने का काम किया और किसानों को दवाइयों से राहत दी और एक एक दाना बिकवाने का काम हरियाणा की मंडियों में किया। तो वो शख्सियत कोई और नहीं, शेरे हरियाणा अभय सिंह चौटाला आज इस झज्जर जिले की और भूरावास की पावन और पवित्र धरती पर आपके बीच में पधारे उस शख्सियत का नाम अभय सिंह चौटाला है। साथियों, भिन्न भिन्न पार्टियों के नेता आएंगे, 36 बिरादरी की बात करेंगे। साथियों, किसान आंदोलन के अंदर 750 किसानों ने अपने प्राणों की शहादत देनी पड़ी, बलिदान देना पड़ा, कुर्बानी देनी पड़ी। साथियों, जब किसान आंदोलन था तो 2500 ट्रैक्टर लेकर सिरसा से चौधरी अभय सिंह चौटाला चले। मैं तमाम के तमाम व्यक्ति विशेष से नहीं, पार्टियों के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो वो किसान है। जब किसानों पर आपदा आई थी
तो अब कहां छुपे हुए थे? एकमात्र नेता समूचे भारत की राजनीति के अंदर किसानों के बीच में टीकरी के बॉर्डर पर नहीं बल्कि यूपी के बॉर्डरों पर, तमाम के तमाम बॉर्डरों पर किसानों का दर्द बांटने का काम किया। और किसान भाइयों ने आह्वान किया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला, आपके अंदर किसान मजदूर के मसीहा, और जब जब दलित वर्ग पर और पिछड़े लोगों पर और किसान वर्ग के लोगों पर मुसीबत आई है, तो जननायक चौधरी देवीलाल ने ताज और तख्त को ठोकर मारकर किसान मजदूर की आवाज बुलंद करने का काम किया है। आज आपसे उम्मीद करते हैं हम कि चौधरी साहब, अगर आपने किसानों की आवाज बुलंद करनी है तो पहले इस ताज तख्त को और इस विधानसभा की कुर्सी को ठोकर मारने का काम करो, तब किसानों के बीच में आना। वो शख्सियत आज आपके बीच में आई है जिसने टीकरी के बॉर्डर पर आह्वान कर दिया कि 26 तारीख को दोपहर के बाद किसान भाइयों के साथ सेंटर की सरकार ने मीटिंग की है। अगर किसानों के हक में सरकार ने नाक रगड़ कर 3 काले कानून वापस ले लिए तो 27 तारीख को मैं इस्तीफा देकर और किसान का बेटा के रूप में आपके बीच में आपकी आवाज बुलंद करने का काम करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं साथियों, भिन्न भिन्न पार्टियों के नेताओं से कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और लेह लद्दाख से सोमनाथ समुद्री तट, बैराव के मंदिर तक क्या एक भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं रहा जो अपने पद को ठोकर मारकर किसानों की आवाज बुलंद करने का काम करे। साथियों, मैं तो पूछता ही हूं, आप भी पूछना चाहे तो। साथियों, आज बैकवर्ड सम्मेलन किया था सरसा के अंदर। वो सम्मेलन एक बिरादरी का था और ये उम्मीद थी कि 5-7 हजार बैकवर्ड समाज के पदाधिकारी आएंगे, लेकिन साथियों, जब देखते देखते 2 घंटे बीते हमारे को मंच पर, तो लाखों की संख्या में उस बैकवर्ड सम्मेलन ने रैली का रूप धारण कर लिया था। तो मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि आज होटल से लेकर कालका तक और महेंद्रगढ़, नारनौल से लेकर सिरसा तक एक ही आवाज है कि छत्तीस बिरादरी का नेता अगर इस प्रदेश की जनता का कोई भला कर सकता है तो वो एक ही शख्सियत है, शेर हरियाणा अभय सिंह चौटाला। शेर हरियाणा अभय सिंह चौटाला। साथियों, मैं आपके बीच का ही कार्य करता हूं। 30 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहा हूं और वो किया है जो उनके निजी परिवार के सदस्यों ने नहीं किया। साथियों, जो लोग छत्तीस बिरादरी की बात करते हैं और दलित वर्ग के नेताओं का या बेटियों का लठों से पीटने का काम करते हैं, क्या उस पार्टी के अंदर छत्तीस बिरादरी के चाहने वाले लोगों का रहना संभव था? जो अपनी टीम को फुटबॉल का मैच हो और जिसका कैप्टन अपनी टीम को गोल करने का काम करता हो, क्या उस टीम में बने रहना संभव था? साथियों, ये गरीब ब्राह्मण का बेटा, छत्तीस बिरादरी का बेटा, आपका भाई कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर आया था और भूरावास में बादली में ज्यादा अंतर नहीं है। हमारा बेटी रोटी का तालमेल और भाईचारे का भी रिश्ता है। और तमाम के तमाम साथियों को मैं व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, भाईचारे के रूप से जानता हूं। टिकट ये गरीब ब्राह्मण का बेटा लेकर आया था और वोट किसी निर्दलीय की मांगने का काम कर रहा था। साथियों, जब राहुल गांधी की खाट यात्रा समापन हुई तो एक दलित का बेटा अशोक तंवर के रूप में भी वहां स्वागत करने के लिए पहुंचा था। लाल किले के चौराहे के ऊपर लट्ठों से पीटने का काम किया। मैंने वहीं से आवाज दी कि मगर ये किसी एक विशेष व्यक्ति का या अशोक तंवर का अपमान नहीं है, ये अशोक तंवर नहीं पीट रहा बल्कि समूचे हिंदुस्तान के दलित वर्ग का अपमान लट्ठों से पीट कर किया जा रहा है। और मैंने एआईसीसी के दफ्तर में धरना भी दिया और आवाज भी उठाई थी। तो हमारी पार्टी का ये एजेंडा रहा है। और तो नेताजी बैठे हमारे भाई नफे सिंह राठी संघर्ष के साथी है,
अभय सिंह चौटाला शेर हरियाणा का और भाई साहब बताएंगे। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आज किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग, दलित वर्ग का अगर कोई निष्ठावान और समर्पित सिपाही और त्याग और बलिदान का प्रतीक है तो उस शख्सियत का नाम साथियों अभय सिंह चौटाला है। आज एक नेता का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहा था कि जेजेपी तो 5 दिन लगाए थे बीजेपी में जाने में और इनेलो तो 5 मिनट लगाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं भाइयों कि उनके पास 36 वोट थी राज्यसभा में जब सुभाष चंद्रा चुनाव लड़ रहा था बीजेपी के टिकट पे, और बीजेपी के पास 26 वोट थी। कांग्रेस पार्टी 36 वोट लेकर हार गई और 26 वोट आड़ा सुभाष चंद्रा जीत कर गया था। मैं पूछना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि दूसरों का हिसाब बाद में मांगना चंपू भाई, पहले अपनी वोट गिन ले। आज 31 वोट कांग्रेस पार्टी के पास थी, 25-26 वोट बीजेपी के पास थी। अजय माकन को हार का मुंह देखना पड़ा पूर्ण बहुमत होते गए और बीजेपी 26 वोट में अपने उम्मीदवार को जिता के लेगी। आज पहले जिनके खुद के शीशे के मकान हो वो दूसरों के महलों पर पत्थर नहीं फेंकते साथियों। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी गिनती देख ली? गृह युद्ध से पीड़ित कांग्रेस पार्टी जो अपना परिवार नहीं संभाल सकती वो प्रदेश का भला कैसे कर सकती है? परिवारवाद में डूबी हुई कांग्रेस, सावधान हो जाओ साथियों। एक एक हल्के से 10-10, 15-15 किसान वर्ग के, दलित वर्ग के बेटों को उम्मीदवार बना रखा है अपनी जय बोलने और भीड़ इकट्ठी करवाने के लिए। भाज लो आगे होकर और छोड़ जाओ कांग्रेस पार्टी ने, ना तो तुम्हारा वो हर्ष होगा जो इस गरीब ब्राह्मण के बेटे का होया था। कोई गलती होगी तो माफी चाहता हूं। जय हिंद।